अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तहसील जहानिया से, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुमताज हुसैन जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बासर टाउन मालकान ने अदालती स्टे ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। रहमत विलास का सीवरेज का पानी अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद करीबी आबादी में छोड़ दिया गया। बासर टाउन मालकान ने अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद अपने डिस्पोजल का पानी करीबी आबादी में छोड़ दिया, जिससे आबादी में वबाई अमराज फैलने लगे। सियासी असर रसूख और नाम नहाज सहाफ़ती आड़ में लेते हुए दौलत के नशे से चूर टाउन मालकान की बस्ती गरीबाबाद के बासियों को धमकियां लगाने लगे। आबादी मकीनों का करप्ट टाउन मालकान के खिलाफ एहतिजाज और बासर रहमत विलास के मालकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर रिजवान मेडिकल सेंटर में सेहत इंसाफ कार्ड पर मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजी की सहूलियात मुयसर हो गई। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद ताहिर से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी, पेशावर में मरीजों की सहूलत के लिए रिजवान मेडिकल सेंटर में सेहत इंसाफ कार्ड पर इलाज मुआलजे की सहूलत शुरू कर दी गई है। अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर कामरान साहब ने ABC न्यूज़ के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि RMC पेशावर प्राइवेट सेक्टर अस्पताल में एक मायनाज अस्पताल है, जिसमें आर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी की जदीद सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी मरीजों के लिए खुला रहता है। इमरजेंसी में आला क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ मौजूद होती हैं। इसके अलावा जनाना अमराज, जच्चा बच्चा और दीगर औरतों के अमराज के माहिर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दीगर सेंटरों के मुकाबले में हमारे लेबॉर्ट्री टेस्ट के रेट निहायत मुनासिब हैं। हमारे सेंटर में जदीद MRI, CT स्कैन और एक्सरे मशीन से लैस हैं। इसके अलावा हर किस्म जनरल सर्जरी में जैसा कि बवासीर, हर्निया, लेप्रोटोमी, पत्ते का ऑपरेशन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शामिल हैं, जबकि मरीजों के लिए 50% डिस्काउंट अफगान महाजरीन मरीजों के लिए इलाज किया जाता है। मोहम्मद ताहिर, ABC न्यूज़ पेशावर। अब रुख करते हैं जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर की जानिब। सर्कल लोधरा पुलिस की हिस्ट्री में पहली दफा खातून SHO तैनात की गई। थाना सिटी दुनियापुर खातून SHO सनफे आहन अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए मैदान में आ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं ABC न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम दोनारी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी, सर्कल लोधरा पुलिस की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जी पंजाब के अहकामात पर लेडीज़ SHO को तैनात कर दिया गया। थाना सिटी दुनियापुर खातून SHO सफ़े अवलीन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए मैदान में आ गई। ज़िला लोधरा की पहली लेडीज़ SHO थाना सिटी दुनियापुर इन एक्शन नाकों का सरप्राइज़ विज़िट किया। SHO थाना सिटी दुनियापुर फौजिया शहर ने रात के अचानक पूरे शहर का दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी का मुआयना भी किया। SHO थाना सिटी दुनियापुर फौजिया शहर का कहना था कि दफ्तर के बाद अब फील्ड पोस्टिंग अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला और हम इस कौम की बेटियों का फ़ख्र और मिसाल बनेंगे और वर्दी पहनकर जो हल्फ उठाया उसकी पासदारी के लिए भरपूर तैयार हूँ। फ़राइज़ की अदायगी पर भरपूर मौका देने के लिए IG पंजाब की मशकूर हूँ और उनका कहना था कि अपने महकमे अफसरान बाला के एतमाद पर पूरा उतरूँगी। जराइम के सद्देबाब और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अलर्ट है। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस फोर्स अलर्ट रहेगी और आवाम भी महफूज रहेगी। जी, खबर शामिल करते हैं सक्खर से, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अकील की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर ऐवान सनत और तिजारत के सदर बिलाल वकार खान ने ऐवान के साबिक सदूर और अहदेदारान के हमरा मुल्क में मईशत की बिगड़ती हुई संगीन सूरत हाल पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत वक्त से हाथ जोड़ कर इल्तिजा की है कि वो मुल्क के माशी हालात बेहतर बनाने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें। कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बुनियादी इशूज की वजह से LC नहीं खोले जा रही। हालात ये हैं कि रोजमर्रा की चीजें सबकी LC बंद में पाम ऑयल समेत सब रोजमर्रा अशिया के कारखाने बंद हो रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की बदौलत आने वाले चंद दिनों में 50% काटन और दीगर फैक्ट्रियां बंद होने के साथ 6 करोड़ अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारी रेमिटेंस 19% गिरेगी। मुल्क में गाड़ियों की फैक्ट्री
फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। अगर यही सूरत-ए-हाल और हालात रहे तो आहिस्ता-आहिस्ता तमाम फैक्ट्रियों सनत कारखाने भी बंद हो जाएंगे। आखिरी बात से शुरू करता हूँ, करेंसी से। देखिए, हर एक बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो करेंसी आपकी डीवैल्यू होती है। सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है। भाई, इसकी सिंपल साइंस है, कोई भी जबरदस्ती करेंसी को पकड़ के होल्ड नहीं कर सकता। इसका तरीका यही है कि अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, आपका जो है रेमिटेंस बढ़ता है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और आप अपने जो वो हैं इंपोर्ट्स हैं उनको कंटेन कर जाते हो, जिसको आप कहते हो करंट अकाउंट सरप्लस में डॉलर खुद नीचे आ जाएगा। तरीका तो यही है, और दूसरा कोई तरीका है नहीं डॉलर को पकड़ने का ना। देखिए, इंटर बैंक में 228 पे, ओपन मार्केट में 265 पे क्यों है? ठीक है। दूसरा, आपने बात की फूड सिक्योरिटी की, बहुत बड़ा इश्यू है फूड सिक्योरिटी। लेकिन जो हम ये बात कर रहे हैं कि हम 1965 और 1970 की आज भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यार ये सीपेक इतना बड़ा मंसूबा है, तो भाई हम बहावलनगर से एक और खबर शामिल करते हैं, जहां जिला बहावलनगर से जहां एबीसी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी कदीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मोहम्मद ईसा खान की जेर क़यादत जिला पुलिस की मिसाली कारकर्दगी के हवाले से अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। किया गया। इस तकरीब का पर्पज़ ये था कि मैंने माह दिसंबर में जब बतौर डीपीओ चार्ज लिया और आज तक जो जनवरी की आज चंद दिन गुजरे हैं, इस कलील पीरियड की जो हमारी कारकर्दगी है, जो हमारी कारगुजारी है, उसको जो है वो हाईलाइट किया जा सके। तकरीबन 4 करोड़, टू बी प्रिसाइज 3 करोड़ 97 लाख का जो माल मसरूका इस पीरियड से मुतल्लिका हमने बरामद किया, वो हमने उनके जो जायज़ जो कंप्लेनेंट्स थे उनके हवाले किया, जिसके अंदर हमारे जो मवेशी, इसके अलावा हमारे व्हीकल्स, इसके अलावा हमारा जो कैश में रिकवरीज हुई, इसके अलावा जो हमारी सोलर प्लेट्स और दीगर, तो वो तमाम हमने माल मसरूका जिसकी कुल मालियत तकरीबन 4 करोड़ बनती है, आज हमने उसकी जो है वो उनको मालकान के हवाले किया, इसमें कारें और सब। इसके अलावा जो हमारी कारगुजारी थी, जिसके अंदर हमारे तकरीबन 370 के करीब हमने इश्तिहारी जो इस कलील मुद्दत में पकड़े, जिनके अंदर से 48 ए कैटेगरी के थे। इसी तरह हमारे अदालती मफरूरान जो तकरीबन 450 के करीब थे, जिनमें एक बेशतर तादाद ए कैटेगरी की थी। इसी तरह हमने जो असलहे से मुतल्लिका जो लोकल एंड स्पेशल लॉज के पर्चे दिए, जिनमें 150 से ज़ायद हमने मुल्जिमान को कैफरे के दार तक पहुँचाया, और मंशियात के तकरीबन 300 के करीब जो हमने पर्चे दिए, जिसमें हैवी तादाद में मंशियात की। तो हम बहावलनगर पुलिस जो है वो हमा वक्त जो है कोशा है कि वो अवाम की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए मुतहर्रक रहे, और अवाम को ये एहसास दिलाया जा सके कि हम जाग रहे हैं और आपके जो ये माल मसरूका है इसको बरामद कराने के हम पाबंद भी हैं, और आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हर वक्त कोशा हैं। बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं बहावलनगर का, जहां एबीसी न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार हुसैन पटियाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर कुंजान कमर्शियल एरिया चिश्तिया रोड पर मारूफ डॉक्टर के क्लिनिक पर डाकुओं का धावा। तफसीलात के मुताबिक डाकुओं की गन पॉइंट पर डॉक्टर अमला और मरीजों से लूटमार। डाकुओं ने 2 लाख रुपए से जायद कैश, 5 मोबाइल फोन्स लूट लिए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज एबीसी न्यूज को मौसूल। फुटेज में डाकुओं को लूटमार करते देखा जा सकता है। वारदात करके डाकू बासानी फरार होने में कामयाब। बहावलनगर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, इलाका की नाकाबंदी करवा दी गई। खबर शामिल करते हैं नारोवाल की तहसील शकरगढ़ से, जहां एबीसी न्यूज के तहसील नुमाइंदा राहत महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ में अमरीकी कौंसल खाने के वफ्द ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की क़यादत में दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर का दौरा किया। सिख रहनुमाओं और असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने अमरीकी कौंसल खाने का वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अमीन करार दिया। डोनाल्ड ब्लूम की क़यादत में आने वाले अमरीकी कौंसल खाने का वफ्द सख्त सिक्योरिटी में करतारपुर दरबार बाबा गुरु नानक पहुंचे। मकामी इंतजामिया में दर्शन ड्योरी की चौखट पर मेहमानों का इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। मीटिंग हॉल में राहदारी मंसूबा पर दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई और दरबार कम्प्लेक्स का दौरा कराया। बेहतरीन मेहमान नवाजी और इंतजाम पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
खबर शामिल करते हैं सवाबी से। एबीसी न्यूज के ब्यूरो चीफ रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही फैलाने के लिए खसूसी मुहिम का आगाज। अवाम में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाबी कैप्टन नजमुल हसनैन की खसूसी हिदायत की रोशनी में ट्रैफिक की बिलातातुल रवानी यकीनी बनाने और अवाम में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक शऊर पैदा करने के हवाले से DSP ट्रैफिक मोहम्मद इकबाल ने के हमरा इंचार्ज ट्रैफिक सज्जाद हैदर और दीगर अमला ट्रैफिक जिला के मुख्तलिफ शाहराहों पर अवाम में पम्फलेट तकसीम किए गए। खसूसी मुहिम के हवाले से DSP ट्रैफिक मोहम्मद इकबाल का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन और असूलों की पासदारी महफूज सफर की जामिन है। इस मकसद के लिए जारी खसूसी मुहिम का मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही फैलाना है ताकि बाजार में गाड़ियों की गलत पार्किंग, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन की अदम मौजूदगी, वन व्हीलिंग, हेलमेट के अदम इस्तेमाल, टेंडेड ग्लासेस और इसी तरह दीगर खिलाफ वर्जियां जिनसे अवाम को मुश्किलात और ट्रैफिक की रवानी में तातुल का अंदेशा हो का इंसदाद करके महफूज सफर को यकीनी बनाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने की हरगिज इजाजत ना दें, जबकि शहरियों से भी अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी यकीनी बनाए ताकि न सिर्फ हादसात को रोका जा सके बल्कि ट्रैफिक की बिलातातुल रवानी भी जारी रहे। इलाकाई बुलेटिन के इख्तिताम पर खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां एबीसी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर की तहसील मंचनाबाद में TPO मोहम्मद ईसा खान की ज़ेरे क़यादत बहावल नगर पुलिस की मिसाली कारकर्दगी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मंशियात और असलहा नाजायज के मुकदमात में मुलव्विस 445 मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस ने प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ मुकदमात में 38 मोटरसाइकिल, 3 कार, 4 ट्रैक्टर, 2 रक्षा, 28 मवेशी, 15 बकरे, 7 फीटर और दीगर बरामदगी 3 करोड़ 20 लाख 88 हजार से ज्यादा का माल मसरूका रिकवर करके असल मालिकान के हवाले किया। जबकि जिला पुलिस ने 4 सरगर्म गैंग के 14 मुलजमान को गिरफ्तार करके उनकी कब्जा से 27 लाख 37 हजार से ज्यादा का माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले किया। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।